रूबी जी, मेरा आपसे प्रश्न ये है कि जो वर्तमान में सारी स्थितियां चल रही हैं, आपने भी काफी जगह जाना हुआ है, आपने देखा है, आपने सारी चीजें देखी हैं, तो आपको क्या लगता है कि क्या वाकई में यह बिल जो है इतना दोषपूर्ण है कि इसके अतिरिक्त कोई और व्यवस्था नहीं जो हो सकती कि ये वापस लिया जाए? और देखिए शर्मा जी नमस्कार, सभी को नमस्कार। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, मैं कृषि की बहुत जानकार नहीं थी पहले, अब धीरे धीरे रिपोर्टिंग के दौरान हमने सब सीखा है। तो जो किसानों की चिंता है, मुख्य चिंता एमएसपी की है, वो भी इसलिए मैं बता रही हूँ, अधिकतर छोटे किसान हैं। तो आप बोल रहे हैं कहीं भी जाके बेचे, कितनी दूर जाके बेचे, ये उसके लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो अभी कानून नहीं है। लेकिन आप हर गांव में जाइए, आपको वो बड़े बड़े ट्रैक्टर मिलेंगे जो घर घर से अनाज खरीद लेते हैं, वो जाके उसे मंडी में बेचते हैं, मंडी तक तो नहीं जा पाते। इसलिए बात हो रही थी कि 5-5 किलोमीटर के अंदर एक मंडी हो जहां, और अच्छा उनके पास इतने पैसे भी नहीं होते कि वो ट्रैक्टर करे, और थोड़े छोटे छोटे किसान हैं कि वो मंडी दौड़े, उनके लिए तो खर्चे बचाना है और अगली फसल के लिए पैसे लाने हैं। ऐसे लोगों के लिए मुझे लगता है एमएसपी बहुत जरूरी है। और अगर गवर्नमेंट के साथ, मुझे जो समझ में आया, गवर्नमेंट के सामने ये बड़ी दिक्कत है, अगर वो एमएसपी को कानून बना देते हैं तो कोई जरूरी नहीं कि व्यापारी उस दाम पर खरीदे। किसान, गवर्नमेंट इतना सामान खरीद के उनके पास स्टॉक करके रखने की जगह नहीं है, मंडी वेयर हाउस इतने नहीं है। तो ये जो सारी दिक्कतें हैं, मुझे इसमें लग रहा है इसको कैसे गवर्नमेंट एड्रेस करे और कैसे बताए और कैसे उनको मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिले, ये सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है। रूबी जी, मैं आपको एक आंकड़ा और बताना चाहूंगा, शायद हर तरीके से उस चीज को बता सकें। गेहूं का एमएसपी है, और इस समय एट प्रेजेंट जो जनवरी चल रहा है, जिस समय फसल आने वाली है, मतलब अब अगले 2 महीने बाद फसल आएगी, इस दरमियान जो किसान अपना रहे हैं वो 1575 रुपए में गेहूं की फसल मंडी में जाके बेच पा रहे हैं। यही फसल अप्रैल मई में गेहूं की जब 1975 एमएसपी था, तब उसकी 1200 से 1300, 1400 के बीच, मतलब बहुत मैक्सिमम गई थी तो शायद 1400 रुपए तक गई थी, नहीं तो वो इस दरमियान रही थी जी। एक चीज, दूसरी चीज, बाजरे का एमएसपी है 2250 रुपया, जो कि इस समय ये बाजरे की फसल आ चुकी है मंडियों में, तो वो फसल जो बिक रही है वो 1250 में बिक रही है। एक चीज ये, तो ये रहा। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले जब मैं बाजवा सर से बात कर रहा था तो मैंने बताया कि सरसों का एमएसपी 4650 रुपये, और इस बार सबसे अधिक भरतपुर की मंडी में वो 5400 रुपये तक बिका है। अन्यथा वो एमएसपी ही नहीं बिक पाता था, एमएसपी से नीचे बिकता है। एक चीज तो, एक आंकड़ा तो ये। दूसरी बात ये है रूबी जी कि जो एमएसपी डिसाइड किया जाता है वो किसान की लागत मूल्य से बहुत कम होता है। हाँ। एक चीज, एक फैक्टर तो ये देखिए आप, यदि एमएसपी पे किसान का अनाज नहीं बेच पा रहा है एमएसपी का मंडी में जाकर के, तो क्या आपको ये लगता है कि वहां कुछ गड़बड़ियां हैं जिसकी वजह से नहीं बेच पाए? यदि वो एमएसपी को लेकर के आप चिंतित है, जो छोटा किसान चिंतित है, क्या इससे पहले जो उसका शोषण हो रहा था, जिसके लिए आंदोलन हुए थे कि इस एमएसपी को खत्म किया जाए, और आज वो बात हो रही है एमएसपी को, जो आपने भी लॉ पढ़ा होगा, मैंने आपको वो जो आपने कृषि बिल आई है ये तीनों पढ़े होंगे आपने, उसमें कहीं पर भी ऐसा मेंशन नहीं किया गया कि एमएसपी को खत्म किया जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं कहा गया। आपको एक अवसर दिया जा रहा है कि जिस देश में लाखों गांव हैं, करोड़ों किसान हैं, लगभग ऑफिशियली जो आंकड़ा है वो आप 62 से 65 करोड़ का मान रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि यदि
पूरी पॉपुलेशन को काउंट किया जाए तो ये और भी ज्यादा है। उस अवस्था में वो लोग अपनी बात को सही तरह से, यदि रेट एमएसपी तो सरकार ने ये कहा कि हम आपको न्यूनतम समर्थन मूल्य दे रहे हैं, यदि आपका कहीं इससे अधिक नहीं बिक पाता है तो आप उसको हमें बेच दें। लेकिन वो सिस्टम यदि डिस्टर्ब हो रहा है, उस सिस्टम पे एक सिंडिकेट बन गया है, जिस सिंडिकेट से की जाल में किसान फंसा हुआ है, उस किसान की बाहर निकाल की जा रही है। तो गलत क्या है? क्या किसान को उसी सिंडिकेट में छोड़ एमएसपी में नहीं खरीदी जा रही है? बात अभी भी वही है। किसान कह रहे अगर कानून होगा फिर लोग एमएसपी का डर होगा, वो इस तरह से औने पौने दाम पे अनाज नहीं खरीद पाएंगे। तो कानून में उसको शामिल कर दीजिए। लोगों को डर होगा, अगर हमने ऐसा किया तो हमें सजा मिलेगी, अरेस्ट हो सकते हैं, तो एक भय होगा। इसलिए वो चाह रहे हैं उसको कानून में शामिल करे। और एमएसपी आज भी जो है, अगर 1865 रुपया यहाँ मक्के का है एमएसपी, तो उनको 900 1000 रुपया मिल रहा है। आज भी उसका शोषण हो रहा है, इसीलिए वो चाहते हैं उसको कानून में शामिल करो। कानून देखिए, वो कानून में किस तरह से हिस्सा बनेगा, क्योंकि आप एक पक्ष ये है, दूसरा पक्ष एक दूसरा भी है। कानून आप इस तरह से बनाएंगे जो सभी पक्षों के लिए हो, पहली चीज। दूसरी चीज, इस बात को आप भी स्वीकार कर रहे हैं कि एमपी में वो 1000 रुपए में मक्का बिक रही है, तो कहीं ना कहीं वो सिंडिकेट है ना जो उसको एमएसपी पर नहीं बिकने दे रहा है। जबकि एफसीआई में सरकार जो अपनी रिकॉर्ड परचेज, देखिए जो आंकड़ा आ रहा है वो आ रहा है, मुश्किल से 8% किसान जो है एमएसपी पर अपना सामान बेच पाते हैं, अपनी फसल को बेच पाते हैं। उसका एक टाइम पीरियड भी होता है, टाइम पीरियड भी होता है, वो निकल गया तो भी उसको नहीं मिलेगा एमएसपी। वही कह रहा हूँ, एमएसपी पे उसको मिल ही नहीं रहा है। तो वो जो सिंडिकेट है, क्या आपको लगता है कि इस आंदोलन में सिर्फ उस सिंडिकेट को तोड़ने के लिए, क्योंकि उस सिंडिकेट में अकेला ऐसा नहीं है कि एक आड़तिया है, उस सिंडिकेट, और ये सिंडिकेट भी कोई पिछले 2-4 वर्षों का नहीं है। ये इस सिंडिकेट की शुरुआत लगभग 1980 के दशक से शुरू हो गई थी, जहां पर किसान के प्रोडक्ट की खरीद जो है वो सरकारी खरीद केंद्रों पर नहीं हो रही है। सरकारी खरीद केंद्र पर जब किसान जाता है, उससे ये कह दिया जाता है कि बारदाना नहीं है, उसको पेमेंट का डर दिखाया जाता है, ये सारी चीजें होती हैं। आप ये बताइए, क्या इस आंदोलन में किसान उस बात के लिए लड़ रहा है, या पिछले आंदोलन जो हुए जिसमें एमएसपी का फ्लोर प्राइस बना दीजिए, तो वो फिर ये कहते हैं, जो दूसरा विंग जो विरोध में इस समय लगा हुआ है वो ये कहता है इससे उपभोक्ताओं के ऊपर असर पड़ेगा। तो आप तो उसको, जो लॉबी, जो सबसे तगड़ी लॉबी है, वो ये कहती है कि यदि एमएसपी को कानून बनाया जाता है तो वो उपभोक्ताओं को अधिक कीमत देनी पड़ेगी, उससे पूरा सिस्टम बिगड़ जाएगा। तो ये वही ग्रुप जो ये आंदोलन कर रहा है, जो ये कह रहा है कि एमएसपी को कानूनी दर्जा दिया जाए, वही दूसरी चीज ये कह रहा है कि ये इससे उपभोक्ता के ऊपर असर पड़ेगा। तो सर, आप चाहते क्या है? ये विरोधाभासी, आप कहीं अपने विचारों में क्लियर तो हो? नहीं, इसीलिए सब्सिडी की बात आती है ना, कि किसानों को सब्सिडी दो। किसानों को सब्सिडी दोगे, अनाज में सब्सिडी होगी तो उपभोक्ता को मिलेगा सस्ते में। भाई सरकार तो वेलफेयर है ना, सरकार को मदद तो करनी पड़ेगी ना। देखिए जोगी जी, यहाँ दूसरी बात होगी, सब्सिडी एक अलग मैटर हो गया। इसमें भी जो ये आंदोलनकारी जितने लोग हैं, जिसमें हनन मुल्ला हैं, दर्शन पाल हैं, योगेंद्र यादव हैं, जो इन्होंने ये स्थापित किया था कि ये गैर राजनीतिक आंदोलन है, ये गैर राजनीतिक आंदोलन है ही नहीं, उस विषय पे नहीं जा रहा हूँ। ये लोग जब सब्सिडी की बात करते हैं तो इन लोगों ने यह भी स्थापित किया हुआ है कि किसान कोई कर नहीं देता है, जबकि वास्तविकता यह है किसान सारे कर देता है, सिवाय एक आयकर के अलावा। ये किसानों के शोषण का बहुत खूबसूरत तरीका इन आंदोलन, जो आज जो पूरा करके आंदोलन का झंडा अपने हाथ में लेकर के शोर मचा रहे हैं। किसान, यदि किसान की समस्याओं की बात हो रही होती और किसान इस चीज को बात कर रहा होता, तो कहीं एक लाइन ऑफ डिसीजन जो है वो तय हो रहा होता। किसान तो इसमें असली समस्या जो आप कह रही हैं कि वो सब्सिडी, अब सब्सिडी में भी
डीजल अब तक सस्ता रहता था सब्सिडी की वजह से। कितना किसान इस्तेमाल करता है? जितना किसान इस्तेमाल करता है पूरे वर्ष भर में, उतना हिस्सा डीजल का 4 महानगर में 1 महीने में खपत हो जाती है। क्या उस समय जो डीजल सब्सिडी थी वो ये तय होकर के दी जाती है कि नहीं, किसान आएगा तो उसको सब्सिडी मिलेगी और जो आम नागरिक आएगा उसको नहीं मिलेगी? तो एक डीजल नहीं है, बहुत सारी चीजें मैंने बहुत सारी चीजें हैं। यहाँ तक हमने देखा है कि पानी भी खरीदना पड़ता है। गेहूं के लिए 3 पानी 4 पानी लोग खरीदते हैं, तो उसकी लागत तो वैसे ही बढ़ जाती है ना। खाद बीज, उसके बाद पानी है, और 24 घंटे की खुद देना। और उस पर भी जो आप जिस छोटे किसान की समस्या को कह रही हैं, उसका सामान यदि एमएसपी पर भी नहीं जा रहा है तो उसको तो कहीं से कोई लाभ हो नहीं रहा है ना। और उसका लाभ पूरा और उसका पूरा लाभ जो है वो सिंडिकेट उठा रहा है। जो आज बड़े आंदोलनकारी नेता बने हुए हैं ये उठा रहे हैं। किसान को तो कोई लाभ मिल ही नहीं रहा है ना। और यदि उसमें किसान को ये स्वतंत्रता और अधिकार मिल रहा है कि वो मोल भाव करे, वो क्यों नहीं व्यापारी की तरह? क्या नहीं, वो कैसे मोल भाव कैसे करेगा? छोटा किसान, उसके घर में रखने की जगह नहीं होती है अनाज। वो सोचता है बस अनाज जल्दी से निकाले और फिर अगले बुआई की हम तैयारी करें, पैसे आए, उनको कैश पैसे चाहिए। तो अगर हाँ जी जी बोलिए। मध्य प्रदेश में ही मैं उज्जैन से लेकर के इंदौर तक की तरफ गया हूँ। आप उज्जैन से बिहार की तरफ जाती हैं, सड़क के दोनों तरफ किसानों की जो व्यवस्था है, उन्होंने इतने बड़े बड़े गोदाम बना रखे हैं। किसानों ने वहाँ परमिसेस बनाते रह रहे हैं और उन्होंने अपना सामान रोकते हैं और बेचते हैं। हाँ, वो किसान आपस में मिलके एक कोऑपरेटिव ग्रुप, वो किसान चाह रहे हैं कि घर के पास मंडी हो, कोऑपरेटिव हो और गवर्नमेंट का अंकुश रहे कि भाई आप इससे कम में या किसान का शोषण ना हो। इतनी सुरक्षा किसान चाहते हैं। मध्य प्रदेश के गरीब किसान की बात कर रही हूँ मैं। मैं वही। और जबकि जो ये एक्ट है, इस एक्ट के जो प्रावधान है उसमें जो डिफरेंट सेक्शन हैं उनमें ये सारी बातें करी हुई है। तो वो कहीं भी बेच सकता है, उसके लिए वो मंडी उसकी खेत की मेड़ भी है और व्यापारी को के साथ वो मोल भाव करे, ये उसकी स्वतंत्रता है। ये तो वो तो आज भी करते हैं, वो आज भी करते हैं, लेकिन उनको देने को तैयार नहीं पैसा। व्यापारी कहाँ पैसा देते? व्यापारी तो मोल भाव करके ले जाते हैं अनाज। तो अगर सरकार खरीदे एमएसपी में कोई दाम तय करके और सरकार गोडाउन का विस्तार करे, बहुत सारे गोडाउन बनाए। अब वो प्राइवेट मंडी बनाएंगे, प्राइवेट को दे देंगे, उनको जमीन भी देंगे, उनको पैसे भी देंगे, सब देंगे। तो ये काम सरकार तो महाराष्ट्र में बिलासराव देशमुख की सरकार ने भी प्राइवेट मंडियां बनाई है, 2005 और उस दरमियान में बनी है, और 18,000 करोड़ का रेवेन्यू जो है वो सरकार को, महाराष्ट्र सरकार को मिल रहा है। पंजाब में भी वो किया गया है। क्या उसको उन्होंने वो सारी व्यवस्थाएं नहीं बनाई है? आंध्र प्रदेश में रायतू बाजार करके है, जहाँ किसान अपने प्रोडक्ट को ले जा करके शहर में जो सब्जियां हैं, अन्य चीजें हैं, वो बेच रहे होते हैं, उनको एक बेटर प्राइस मिल रहा होता है। ये मेरे अपने देखे हुए मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, आपके अनुभव मैं इनकार नहीं करती, आपके अनुभव होंगे, लेकिन मैं किसानों का डर बता रही हूँ। उनके अंदर जो डर है, क्योंकि वो देखिए छोटे किसान ने बिल को नहीं पढ़ा, उनको नहीं पता बिल में क्या क्या है। तो गवर्नमेंट को सबसे पहले हर भाषा में, मतलब गांव की भाषा में, लोक भाषा आप बोल सकते हैं, इसमें बिल को पैम्पलेट के रूप में, एडवर्टीजमेंट के रूप में, चाहे जिस रूप में, घर घर पहले पहुंचाना चाहिए। मतलब वो अवेयर तो हो कि किस लिए हम लड़ रहे हैं, हमें क्या नहीं मिल रहा है इस बिल से, वो कहीं क्लियर नहीं। गलत बात पर लड़ रहे हैं, ये उनको होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब जब गाँव पढ़ लेंगे, जान लेंगे, हर पंचायत में होनी चाहिए। लागू करने से पहले ये अगर उनकी सहमति हो जाती है एक तरह से, तो शायद मुझे लगता है आज ये स्थिति नहीं बचती।
जी।